सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। आज एक विशेष अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। लगातार हमने ग्रांट के दौरान फ्री एप्लीकेशंस लिए मार्च महीने के एवरी संडेज को। अभी रिसेंटली 19 अप्रैल के लिए हमने ऑलरेडी एक पेड ग्रांट प्रपोजल कैंप अपना अलाइन किया हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से भी 10 संस्थाओं को विशेष रूप से चयनित किया गया है उनके ग्रांट आवेदन के लिए। पर यकीन मानिए अभी भी उतनी पर्याप्त ग्रांट आवेदन हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं और ग्रांट पाने वालों की संख्या लगातार इंक्रीज होती जा रही है। लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए हो क्योंकि मैं सारी जानकारी सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर नहीं डाल पा रहा हूँ। तमाम कंपनीज में जाना होता है, तमाम फंडिंग एजेंसीज में रिप्रेजेंटेशन के लिए जाना होता है, तो सोशल मीडिया पर डाल पा रहा हूँ, नहीं डाल पा रहा हूँ, कई बार वीडियो बना पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ मेरे सामने आती है, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती है, मैं उसको तत्काल अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर अपडेट कर देता हूँ। तो आपसे कोई अपडेट छूट ना जाए इसके लिए आप मेरा नंबर 9991997003 को अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिए और साथ ही साथ आपका नंबर भी मेरे पास सेव हो, तभी आप मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो आपकी संस्था का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, इतनी सारी ग्रांट आवेदन होने के बाद हमारे पास एप्लीकेंट्स की कमी है, तो उसके लिए मैं आज करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण घोषणा इस वीडियो के दौरान। जी हां, इस वीडियो के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं करूंगा और आपकी ये जो घोषणाएं हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, वो ड्यूरिंग द वीडियोज रहा करेंगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखा कीजिएगा, राइट। तो चलिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता हूं एक ग्रांट एप्लीकेशन की लाइव एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपके सामने एक ग्रांट को लाइव आवेदन करके आपको दिखाने वाला हूं। इसके लिए लेकर चलता हूं मैं आपको मेरी स्क्रीन पर। हेयर वी आर। यहां पर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस डिपार्टमेंट की ये ग्रांट है, किन किन मुद्दों पर यह ग्रांट मिलने वाली है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में ध्यान दीजिएगा, ऊपर कुछ मेंशन है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, राइट। मेरे जिस भी हैंड पर आपको दिख रहा हो, राइट। तो ऊपर आई बटन में मैंने उस वीडियो को टैग जरूर कर दिया है, तो उसको पहले चेक कर लीजिएगा। वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तभी इस पार्ट में आइएगा, नहीं तो इस पार्ट में आप गलती कर देंगे और आप ग्रांट लेने की बजाय एक ग्रांट खो बैठेंगे। तो इस वीडियो में भी जब मैं ग्रांट के बारे में, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको लाइव समझाऊं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। और साथ ही साथ वो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी मैं बीच में करने वाला हूं। तो चलिए जी, इस ग्रांट के लिए हमें यहां पर दिया गया था एक लाइव एप्लीकेशन लिंक। इस लिंक पर जाने के बाद आपकी कुछ स्क्रीन इस प्रकार से होती है। यहां पर आपको देना होता है आपके एनजीओ का नाम, यहां पर पोस्टल एड्रेस, यहां पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप यहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है। आपकी एनजीओ सोसाइटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या अदर्स में है, राइट। तो एनजीओ वाला सेलेक्ट करेंगे हम मोस्टली। क्रिएट पासवर्ड, यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है। तो कुछ ये जानकारियां जो हैं वो आपको फिल कर देनी है और कैप्चा फिल करके आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। तो चलिए, मैं जल्दी से इस हिस्से को स्किप करता हूं और आपसे मिलता हूं इसको कंप्लीट करने के बाद। जैसे ही हम इस आवेदन को कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास हमारी जो मेल आईडी होती है रजिस्टर्ड, उस पर एक ओटीपी जाता है। हमें उस ओटीपी को फिल कर देना है जिससे कि हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मैं जल्दी से अपना ओटीपी डालकर इसको कंफर्म करता हूं। तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो गया और मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आईडी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो अब मैं इसमें जो है जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद अंदर का इंटरफेस कैसा दिखता है वो मैं आपको शो आउट करता हूँ। तो चलिए जी, मैं इसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर चुका हूं। अब यहां पर आप देखेंगे हमसे कुछ डिटेल मांगी गई हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड, तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम 300 कैरेक्टर्स में आपको देना है।
रजिस्ट्रेशन की डेट देनी है, पर्टिकुलर जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट बॉडी मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स आपको देनी है, पर्टिकुलर्स आपको देने हैं, किस डेट को संस्था रजिस्टर्ड हुई या किस डेट को ये गवर्निंग बॉडी कंस्टिट्यूट हुई उसकी जानकारी आपको देनी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट हम पहले दे चुके हैं, यहाँ पर हमें देनी है गवर्निंग बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन डेट, यानी कि किस डेट को हमारी गवर्निंग बॉडी स्टैब्लिश हुई। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी कुछ सोसाइटीज़ के पास जैसे 5 साल में कार्यकारिणी बदलने का एक प्रावधान होता है, तो वो प्रावधान के हिसाब से लेटेस्ट आपने अपनी कार्यकारिणी कब जो है बनाई है उसकी डेट यहाँ पर देनी है। दर्पण की पोर्टल आईडी आपको देनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफाइड कॉपी, ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट लगाते हैं वो सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड में और सेल्फ अटेस्टेड में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। कई साथी सेल्फ अटेस्ट करके उसको यहाँ पर सबमिट करने का प्रयास करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले सर्टिफाई कराइएगा। सर्टिफाई आप किससे करा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर जो है आपके ऑथ कमिश्नर से या फिर आपके किसी नोटरी से। तो ध्यान रखिएगा नोटराइज या ऑथ कमिश्नर होता है। वैसे अटेस्टेशन के लिए ऑथ कमिश्नर होता है, आपके लोकल कोर्ट में जाइएगा, वहाँ ऑथ कमिश्नर से इसको जो है सर्टिफाई कराइएगा। सर्टिफाइड कराने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल की भी मोहर चलती है, या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल की मोहर भी चलती है, तो वो सर्टिफाइड होती है, राइट। नोटरी की जो स्टैंप होती है वो नोटराइजेशन होता है, तो नोटराइज्ड कॉपी नहीं मांगी गई है, अटेस्टेड मांगी गई है। और अटेस्टेड में भी ध्यान रखिएगा सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगी गई है ना, तो इस बात को ध्यान रखना विशेष रूप से, यहाँ गलती मत कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको लगाना है अगर आप सेक्शन 8 हैं। अगर आप ट्रस्ट सोसाइटी हैं तो आपका बायोलॉजी या जो आपकी ट्रस्ट डीड है वो यहाँ पर लगाकर आपको जो है सेव कर देनी है। इसको सेव करने के बाद ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जो है ब्लर करूँगा अब, क्योंकि यहाँ पर नीचे मेरी संस्था की इन्फॉर्मेशन है, या फिर मैं इसको जो है पॉज करके आगे बढ़ूँगा। इसको जो है सेव डिटेल पर क्लिक करके आगे आपको बढ़ जाना। चलिए मैं इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आगे इसमें और क्या मांगा गया है। चलिए जी, अब हम यहाँ पर अपना जो डिटेल्स हैं वो ऐड ऑन कर चुके हैं, और उसी डिटेल के ऊपर हमें यहाँ लॉगआउट के पास पे ही नीचे आपको दिख रहा था ऐड प्रपोजल। तो हम अब प्रपोजल वाले कॉलम पर आ गए हैं। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड पर्सन की डिटेल देनी है आपको। नॉमिनेशन पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की डिटेल, उसका मोबाइल नंबर, उसका फैक्स नंबर, उसका जो है मेल आईडी, राइट। तो यहाँ पर फैक्स नंबर या टेलीफोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नाम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी जो है या ईमेल आईडी आपकी जो है मेंशन्ड है, मतलब कंपलसरी है। प्रोजेक्ट का, प्रोग्राम का टाइटल देना है, टॉपिक डिस्क्रिप्शन देना, ऑब्जेक्टिव देना है, ज्योग्राफिकल एरिया बताना है, टारगेट ग्रुप बताना है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स देने हैं 500 वर्ड्स में, और एनी अदर डिटेल है वो प्रोवाइड करनी है। इसी प्रकार से प्रोग्राम का टाइप सेलेक्ट करना है, टाइप 1, टाइप 2 और प्रोग्राम के डेज सेलेक्ट करने हैं। 1 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन का है या 3 दिन का है, और उसमें प्रोजेक्ट की जो प्रपोज डेट है वो डालनी है आपको, और वेन्यू सेलेक्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस ऐड करना है आपको, पिछला एक्सपीरियंस कुछ है आपका वो मेंशन करना है, इसको सेव कर देना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो चाहिए उसका अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देना है, राइट। और जो बजट ब्रेकअप है आपका वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। 3 साल की ऑडिट यहाँ अपलोड करनी है, एनुअल रिपोर्ट यहाँ अपलोड करनी है, अंडरटेकिंग जो नोटराइज्ड है, एनेक्सर जो 3 मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से संबंधित कोई फाइल है आपका, कोई पुराने लेटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर अपडेट कर देनी है। रिसोर्स पर्सन के प्रोग्राम की जो डिटेल है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, और अदर कोई डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर जो है आपको अपडेट कर देना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फाइनल सबमिट का बटन आपको दबा देना, और फाइनल सबमिट का बटन तभी दबाइएगा जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो। चलिए, मैंने बात की थी कि मैं इस वीडियो में एक विशेष घोषणा करने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल विशेष घोषणा कुछ इस प्रकार से है कि हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की जो भी साथी संस्थाएं हैं जिनके रजिस्ट्रेशन में, ध्यान रखिएगा, जो कि स्पेशली मानवाधिकार के लिए काम करती ही हैं, ध्यान रखिएगा मानवाधिकार के लिए काम तो करती ही हैं, लेकिन उनके नाम यानी कि जो रजिस्टर्ड नेम है उसमें भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार शब्द का अगर प्रयोग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्था के नाम में मानवाधिकार शब्द का प्रयोग है लेकिन आपने मानवाधिकार से संबंधित कोई एक्टिविटी नहीं की हुई है, राइट। तो जो भी संस्थाएं जिनके नाम में मानवाधिकार है और साथ साथ वो मानवाधिकारों के लिए वर्क भी कर रही हैं, ऐसी जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा हैं, वो इस ग्रांट के लिए अपना निःशुल्क आवेदन हमारी टीम से यानी कि द एनजीओ गुरु की टीम से करवा सकती हैं। और
उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क या कोई भी प्रपोजल लिखने की या किसी भी तैयारी की आपको आवश्यकता नहीं है। और इवन देन ये ध्यान रखिएगा, आपकी जो संस्थान है वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी कर दिया है इस पर, तो उसमें अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। शायद ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोफाइल है वो महासंघ एंटरटेन नहीं करेगा। अब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स की। हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आगे आप लोगों को भी चांस मिले। तो अब एक काम आपको करना है, आज से जो स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली थी वो ये है कि आज से ही आप प्रयास करें कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संस्था का नाम लिखकर ज़रूर जो है कमेंट किया करें। हम हर वीक जो हमारे कमेंट्स हैं उनके आधार पर जो रेगुलरिटी है कि कौन सा साथी हमारे, कौन सा व्यूअर लगातार हमारी वीडियोस को देखता है और नीचे कमेंट करता है अपनी संस्था के नाम को, हम उनमें से भी रैंडमली कुछ संस्थाओं को आगे अपनी आने वाली ग्रांट्स में सेलेक्ट किया करेंगे। तो चलिए जी, जो भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं जिनके नाम में मानवाधिकार और जो मानवाधिकारों के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए फ्री ग्रांट एप्लीकेशन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ करेगा, हमारी द एनजीओ गुरु की टीम करेगी। और साथ ही साथ जिन 10 संस्थाओं को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा थ्रू आउट द ईयर ग्रांट एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, उनमें से भी अगर कोई इच्छुक संस्थान अपना आवेदन इस ग्रांट के लिए करवाना चाहती है तो तत्काल हमसे 9991997003 पर कांटेक्ट कर सकती है। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।